हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम नॉर्टन थ्योरम के बारे में। नॉर्टन थ्योरम सेम एज थेवेनिन जैसी ही होती है। आई होप कि आपको थेवेनिन अच्छे से समझ में आ गई हो, तो नॉर्टन समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम थेवेनिन में अप्लाई करते हैं सेम एज वैसे ही हम नॉर्टन में भी अप्लाई करते हैं। जस्ट ये जितनी भी थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन ये सारे मेथड हम लोग पढ़ते हैं किसी भी सर्किट को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कोई भी सर्किट आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसको हम इजी वे में सॉल्व कर पाएँ, इसलिए हम ये सारे अलग अलग थ्योरम्स को यूज़ करके इनका कैलकुलेशन पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नॉर्टन थ्योरम है क्या। नॉर्टन थ्योरम any linear active bilateral DC network having a number of voltage source or current source with resistance can be replaced by a simple equivalent circuit having single current source IN in parallel with a single resistance RN। अब इसको समझते हैं कि सर्किट आपका कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक डिफिनीशन में लिखा है यानी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल। ये जो तीन वर्ड हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि कई बार उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि किस टाइप के नेटवर्क में आपका थेवेनिन नॉर्टन या ये यूज़ सुपरपोजिशन, इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो बाइलेटरल नेटवर्क में यूज़ किया जाता है या लीनियर नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। इस टाइप से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि डिफिनीशन से तो हमारे लिए कुछ नहीं पूछा जाएगा, कैलकुलेशन पूछा जाएगा, पर डिफिनीशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना हमारा कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए, कोई भी अगर लीनियर एक्टिव बाइलेटरल डीसी नेटवर्क है हैविंग अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, जिसमें क्या है जुड़े हुए कई सारे वोल्टेज सोर्स जुड़े हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जो करंट सोर्स हैं वो एक हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और ये किसके साथ में जुड़े हुए हैं, विद रेजिस्टेंस के साथ में जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस है, उसको हमें क्या करना है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ये सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट। उसको हमें रिप्लेस कर देना है एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट से, जिसमें क्या लगा होना चाहिए, एक सिंगल करंट सोर्स लगा होना चाहिए, जिसको हमने एक नोटेशन दे दी है। थोड़ा सा अगर प्रीवियस वीडियो में आप जाओगे तो उसमें थेवेनिन में मैंने ये चीज़ बताई थी कि उसमें कैसे रिप्लेस करते हैं, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं, और आप क्या निकाल लेते हो, एक VTH निकाल लेते हो, और क्या निकालते हो वहाँ पे RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हो। नॉर्टन में आप क्या करोगे, नॉर्टन में आप करंट की वैल्यू निकालोगे, और क्या करोगे, पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दोगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे। मेथड सेम है नॉर्टन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का, अभी आगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो सिंपल सा थेवेनिन थ्योरम है क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक सिंपलेस्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस सर्किट में क्या जुड़ा हुआ होता है, एक आपका करंट सोर्स जुड़ा हुआ होता है, और उसके पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस आपका जुड़ा होगा जिसका नाम क्या होगा, RN होगा। इसी डिफिनीशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स। जिसके कोई भी टू टर्मिनल सर्किट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, किसी भी करंट सोर्स से इन अ पैरेलल। उसके पैरेलल में क्या लगा होना चाहिए, विद अ रजिस्टर, एक रजिस्टर लगा होना चाहिए, वेयर IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट। जो हम IN का नाम बोल रहे हैं वो हम क्या, वो कैसी करंट है, वो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट है थ्रू द टर्मिनल, एंड RN is the input or equivalent resistance at the terminal when the independent source are turned off। अब यहाँ पे एक नाम आ गया इंडिपेंडेंट सोर्स। मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में ये बता रखा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, फिर भी एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, उसको रिकॉल करने से पहले यहाँ पे ज़रा थेवेनिन और नॉर्टन में दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए। नॉर्टन में आपने क्या निकाला, थेवेनिन में आपने क्या फाइंड आउट किया था, VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और एट द एंड आपने लास्ट में क्या कर दिया था,
जब VTH और RTH की वैल्यू आ गई थी तब आपने जो आपका लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपके स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ होता था कि आपको थेवेनिन अप्लाई करनी है किसी भी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस या किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो वहाँ पे भी ये बोला जा सकता है कि उस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको थेवेनिन अप्लाई करके कितनी करंट उसके क्रॉस फ्लो हो रही है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी सेम लिखा होगा स्टेटमेंट कि आपको पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको नॉर्टन करंट निकालनी है, तो आप लोड करंट निकालनी है, तब आपको नॉर्टन अप्लाई करना है। तो वहाँ पे आप VTH कैसे करते थे, ओपन सर्किट करके करते थे। यहाँ पे IN कैसे निकालोगे, शॉर्ट सर्किट करके निकालोगे। वहाँ पे आप RTH निकालते थे सेम एज इट इज़, जैसे वहाँ RTH निकालते थे यहाँ आपको RN सेम तरीके से निकालना है। अब देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स होते क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ये देखिए, हाँ यहाँ पे आपको एक ये वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, ये वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, करंट दिख रही है, ये दिख रहा है कुछ डायमंड शेप का, मतलब इन शेप से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका, अच्छा मैंने यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं लगाया, प्लस माइनस सीधे लिख दिया है, बट बैटरी का साइन नहीं लगा है या किसी भी सेल का साइन नहीं लगा है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपका अल्टरनेटिव टाइप का साइन होना चाहिए था, तो ये आपका सोर्स कैसा होता, ये AC वोल्टेज सोर्स होता। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपका बैटरी लगी है या फिर सेल आप बोल सकते हो इसको। तो ये कैसा है, ये आपका कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। दैट मीन्स इसके पास इसकी वैल्यू फिक्स है। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल आपका निगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा। पर इस केस में अगर ये AC है तो ये जो पॉजिटिव है ये हाफ साइकिल के बाद निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो हाफ साइकिल के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये AC वोल्टेज सोर्स है, ये आपका DC वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है, ये आपकी करंट सोर्स है। करंट सोर्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं, अब एरो अपर डायरेक्शन में, मतलब करंट किधर को फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ को फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात आई, तो ये आपके कैसे हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ये दोनों जो हैं, ये आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इनके सिंबल आपको याद रखने होंगे कि कौन सा डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आपका, अच्छा नॉर्टन थ्योरम में अभी जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, वहाँ पे हमने कुछ वैल्यू यूज़ की थी IN आपका क्या होता है, नोन एज नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट इसको बोलते हैं। जो कहाँ से निकालते हैं, मतलब कोई भी सर्किट जो दिया हुआ है A या B, कोई भी टर्मिनल आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन है, आप खुद से मान सकते हो, तो उसके क्रॉस की जो करंट होगी वो आपकी क्या होगी, IN होगी। RN क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। IN क्या होती है, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट होती है। RN क्या होता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड द independent current source are open circuited. Dependent sources will be remain in the circuit for the calculation of Norton equivalent resistance. Dependent source के लिए थोड़ा सा उसमें कुछ वैल्यू दी हुई होती है आपकी, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि डिपेंडेंट के लिए क्या होता है। अभी हम इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए समझते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए हम थेवेनिन में क्या करते थे, कोई भी वोल्टेज सोर्स होता था उसको हम शॉर्ट सर्किट करते थे, और जो करंट सोर्स होता था उसको क्या करते थे, ओपन सर्किट करते थे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको वही करना है। स्टेप देख लेते हैं, स्टेप से थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप दिमाग में थेवेनिन रखिएगा तो थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी। पहला स्टेप क्या है कि जिस भी पॉइंट के लिए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन A एंड B ऑफ द नेटवर्क। अब फिर आप नेटवर्क में देख लो कि भाई A और B आपका पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको उसके अक्रॉस निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको लोड रेजिस्टेंस मिले, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको लोड रेजिस्टेंस दिया ही ना हो, सीधे टर्मिनल दे दिया हो, तब भी कोई रॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। सॉरी, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे रखा है। हाँ ये देखिए,
ये जो पॉइंट है ए और बी, अब यहाँ पे सीधे सीधे मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे कि भाई फाइंड आर एन और आई एन, या फिर मैं सीधे ये बोल सकती हूँ कि इस ए बी के अक्रॉस आपको नॉर्टन लगानी है। तो आपको पहले से ही समझ में आ जाना चाहिए भाई मुझे आई एन भी निकालना है, मुझे आर एन भी निकालना है, और यहाँ पे मुझे आई एल नहीं मिल सकती है क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। अभी आई एल की बात में करते हैं, कहाँ से आई एल आती है, स्लाइड में आ जाते हैं जहाँ पे थे, हाँ इस वाली स्लाइड में थे। तो अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको नॉर्टन लगाना है, या जो ए और बी पॉइंट है उसमें जो भी रेजिस्टेंस दिया हो वहाँ नॉर्टन लगाना है, तो आप क्या कर दोगे, उस रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दोगे, जैसा कि आपने थेवेनिन में किया था। दूसरा क्या है, फाइंड द करंट through the terminal A B by applying KCL, KVL, Ohm's law और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपकी इच्छा है, आप जैसे भी उसमें आपको, जैसे थेवेनिन में आप VTH निकालते थे, आपकी मर्जी, आप KCL लगाते हो, KVL लगाते हो, ओम्स लॉ लगाते हो, जो मेथड आपको अच्छे से आता है आप वहाँ पे वो मेथड अप्लाई करके VTH की वैल्यू निकालनी है, बस आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं, दैट्स इट, वो आपका थेवेनिन है। वैसे ही नॉर्टन में आपको क्या करना है कि आपको आई एन फाइंड आउट करना है, आप कैसे भी कुछ भी अप्लाई करके आप आई एन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दो जो पॉइंट है ये कब के लिए हैं, जब आपको नॉर्टन करंट निकालनी है तब के लिए। और नॉर्टन करंट निकलेगी कैसे, जहाँ से आप आईएल को आरएल को रिमूव करोगे, या जिस भी पॉइंट के अक्रॉस आपको बोला जाए कि वहाँ से आपको नॉर्टन निकालना है, आप उस पॉइंट को क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे। और शॉर्ट सर्किट करके, क्योंकि हमें आईएन निकालना है, जब तक हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे हमें करंट नहीं मिलेगी। हमें वोल्टेज तो मिल सकता है ओपन में, बट करंट नहीं मिलेगी। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स आरएन निकालना है, तब आप क्या करोगे, सेट ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एज शॉर्ट सर्किट। जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हैं उनको आप शॉर्ट सर्किट कर दो, एंड करंट सोर्स ओपन सर्किटेड। आपके जितने भी करंट सोर्स हैं उनको आप क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक। डिपेंडेंट के लिए अब जो भी आपका अगर डिपेंडेंट लगा है तब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होगी, हमें वहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है इंडिपेंडेंट के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेप 4 अब हमने शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स था उसको ओपन कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देख लो कि कौन सा टर्मिनल किसके पैरेलल है, कौन सा किसके सीरीज़ है, जैसा हो आप कैलकुलेशन करो और उस ए बी पॉइंट के अक्रॉस क्या कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एट द एंड मैंने डिफिनीशन में ही बताया, जब आपका आर एन आ जाएगा, आई एन आ जाएगा, तो दोनों को क्या कर दो, आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दो। तो ये यहाँ पे आपका बन गया क्या, नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट हमने बना लिया। अब ये जो ए बी पॉइंट है, अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस दिया होता, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रिप्लेस द एंटायर नेटवर्क बाय नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, भाई हमारा जो भी जितने भी n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे थे, हमने उन सबको रिमूव करके सिर्फ दो एलिमेंट यहाँ पे आपके बचे हैं, आई एन और आर एन, और क्या कर दो, उसके साथ में आप आर एल कनेक्ट कर दो अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। यहाँ पे देखिए ये आपका प्रॉपर सर्किट है, इधर क्या दिया हुआ है आपका, जो नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसा होगा, लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क होगा, तो वही चीज़ यहाँ दी हुई है। और आर एल आपका क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो हमने अभी अभी सर्किट कैसा बनाया, हमने सर्किट उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को चेंज करके आई एन और आर एन में बदल दिया और पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या है, इस लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को हम क्या कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब आई एन और आर एन से। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि हमें आई एल फाइंड आउट करनी पड़ेगी अगर आपको आर एल की वैल्यू दे रखी है तो। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर बाय नॉर्टन थ्योरम। आपको क्या करना है, 3 ओम रेजिस्टेंस वाली जो ब्रांच है उसके अक्रॉस कितना करंट है आपको वो निकालना है, क्या करके, नॉर्टन थ्योरम लगा करके निकालना है। तो अब पहले इसमें देख लेते हैं कि भाई 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा कहाँ है, ये 6 है, ये 1 है, इस वाली ब्रांच में 3 ओम लगा है।
अभी अभी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो भी आपका, जहाँ से भी आपको करंट निकालनी है, जिस ब्रांच की करंट निकालनी है, उसका जो रेजिस्टेंस है वही होता है लोड रेजिस्टेंस। इसका ये मतलब है जो R3 है या 3 ओम का रेजिस्टेंस है वही आपका क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स नहीं दिया। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो RL है उसको रिमूव कर दो और इस वाली ब्रांच को शॉर्ट कर दो। रिमूव करेंगे देन इस वाली ब्रांच को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अब शॉर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट निकालनी है। अब आपकी मर्जी, उस करंट को कैसे भी निकालो, ठीक। अब आगे देखो क्या करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले क्या कर दिया कि जो आपका AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस था उसको सबसे पहले रिमूव कर दिया। फर्स्ट स्टेप। रिमूव करने के बाद मुझे क्या करना है, उस वाली ब्रांच को मुझे शॉर्ट कर देना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन था, इसमें ये बोला गया कि भाई 3 ओम के क्रॉस हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे करंट निकालनी है 3 ओम के क्रॉस। तो सबसे पहले जिसके क्रॉस निकालनी होती है वही आपका क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है। स्टेप 1, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो। लोड रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया, ये जगह खाली हो गई। अब मुझे क्या करना है, नॉर्टन लगाने के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो AB पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब जब इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे, अब तो करंट फ्लो होनी शुरू होगी। करंट कहाँ से फ्लो होगी, हमारे पास एक ये सोर्स लगा है, एक ये सोर्स लगा है। तो भाई इस सोर्स से इधर को फ्लो होगी, इस सोर्स से इधर को फ्लो होगी। मतलब IN क्या होगी, I1 प्लस I2 आपकी IN हो जाएगी। अब मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई मैं IN कैसे निकालूं। आपके पास KVL KCL जो भी है आप वो अप्लाई करो और करके फाइंड आउट कर लो। बहुत सारे लोगों को KVL KCL क्लियर होगा तो अभी फटाफट कैलकुलेशन करके निकाल भी चुके होंगे। यहाँ पे देखिए, अब आपकी I1 ये मेरी, अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, यहाँ से ज़रा बैक क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पे वैल्यू देख लो, ये 6 है, ये 1 है। मतलब ये जो है R1 वो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 6 दिया था। ये कितना दिया हुआ था, 1 दिया था। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, KCL अप्लाई किया। KCL आपका क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अब नोड मुझे एक देखना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे देखिए इनकमिंग कौन सी है, मतलब आने वाली करंट कौन सी है। I1 और I2 आपकी करंट आ रही है, जाने वाली कौन सी करंट है, IN है। तो मैंने अभी अभी क्या बोला, आने वाली करंट इज इक्वल टू, मतलब योग, आने वाली करंट का योग इज इक्वल टू एडिशन ऑफ आउटगोइंग करंट, मतलब जाने वाली करंट का योग। तो जा कौन सी रही है, IN जा रही है, तो IN इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मुझे I निकालना है तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो भाई इसके लिए देखो V क्या है, V 24 है, R क्या है, 6 दिया हुआ है। तो I1 सीधे सीधे मुझे पता चल गया 24/6। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आपका 12 दिया है वोल्टेज इनकमिंग, मतलब आपका ये वाला रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 1। तो V/R मतलब 12/1। इसको कैलकुलेट कर लो, आपकी IN की वैल्यू निकल आएगी। IN कितना निकल के आया, आपका 16 एम्पियर निकल आया। IN निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, RN निकालना है। तो RN के लिए आपको भाई RN यहाँ से शॉर्ट करके तो हम निकालेंगे नहीं, तो RN आपको E और B टर्मिनल के बीच से ही RN निकालना है। तो उसके लिए जितने भी वोल्टेज सोर्स थे, भाई 2 वोल्टेज सोर्स थे, हमने दोनों को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। और करंट सोर्स था नहीं तो उसको मुझे ओपन करने की, अच्छा करंट सोर्स था नहीं, उसको हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि IN है, IN यहाँ से करंट फ्लो हो रही, दैट मीन्स ये क्या है, एक तरीके का करंट सोर्स ही तो है। तो इसको आप क्या कर दो, ओपन कर दो। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये शॉर्ट ये ओपन, यस सिंपल सी चीज़ है कि जिस पॉइंट से निकालना है उसको ओपन करके RN निकाल लो। अब यहाँ देख लीजिए कि भाई A और B से हमें निकालना है। मैंने थ्योनिन में भी बताया था, अगर सीरीज़ और पैरेलल में कन्फ्यूज़न हो तो किसी एक पॉइंट से करंट को भेजो। A से अगर मैं करंट भेजूँगी तो क्या आधी इधर चली जाएगी,
मतलब कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक ही तो जाएगी नहीं। इसका मतलब 6 और 1 दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। कैलकुलेट करिए 0.85 ओम आपकी RN की वैल्यू, दोनों आ गए। अब मुझे क्या करना है, IN और RN को पैरेलल में जोड़ देना है। मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, ये आपका क्या बन गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस RN के इस वाली ब्रांच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, RL लगाना पड़ेगा। RL की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। क्वेश्चन में देखिए जा करके RL कितनी थी, 3 थी। तो अब मुझे उसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि भाई ये अगर सर्किट ऐसा ही रहा तो ये पूरी की पूरी 16 एम्पियर इससे हो करके सर्किट कंप्लीट कर लेगी, यहीं पे ख़त्म। अगर आपको RL नहीं दिया हुआ है, अगर RL क्वेश्चन में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट में RL भी लगाना पड़ेगा और देन आपको अगेन कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वैल्यू आपकी क्या आएगी। तो RL का सिंपल फार्मूला IL इज इक्वल टू IN, या फिर इसको आप करंट डिवीज़न रूल भी होता है, करंट डिवीज़न रूल लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो IL इज इक्वल टू कितना, IN जो आपकी 16 आई है, RN डिवाइडेड बाई आपका RN प्लस RL, वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना 3.55, ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। किसी भी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको दे रखी हैं, इन दोनों का आंसर दिया हुआ है, इसको मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो कि अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इन दोनों को मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी। तो सिंपल सा मेथड आपका नॉर्टन में क्या है, थेवेनिन में क्या करते थे कि सीरीज़ में जोड़ देते थे VTH और RTH को, और उसके साथ में क्या लगा देते थे, RL लगा देते थे। यहाँ क्या करना है, IN और RN को आपको पैरेलल में जोड़ना है, उसके साथ में क्या लगा देना है, RL लगा देना है। और वहाँ पे भी हमें लोड करंट निकालनी होती थी, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लोड करंट निकालना है। ओके, थैंक यू।